नागमती वियोग खंड का 12वां पैराग्राफ फागुन के महीने को दिखा रहा है। राजा रतनसेन हीरामन तोता के साथ सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से मिलने चला गया तो चित्तौड़गढ़ की रानी नागमती अर्थात राजा रतनसेन की पत्नी रानी नागमती अपने दुख का वर्णन कर रही है और फागुन महीने में उसके विरह का वर्णन करते हुए कवि कहता है, फागुन पवन झकोरा बहा। फागुन के महीने में पवन हवा झंकोरा बहा बहुत तेज बह रही है। फागुन के महीने में हवा बहुत तेज रूप में बह रही है अर्थात बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। चौगुन सियु, चौगुन 4 गुना, सियु ठंड, ठंड 4 गुना बढ़ गई है। जाई किमी साहा, जाई जाए, किमी किस प्रकार से, साहा सहन, और इसे किस प्रकार से सहन किया जा सकता है। रानी नागमती कहती है कि फागुन के महीने में हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं और ठंड भी 4 गुना बढ़ गई है। इस ठंड को किस प्रकार से सहन किया जा सकता है, इस ठंड को अब मैं सहन नहीं कर सकती। तन जस पियर पात भा भारा, तन शरीर जस जैसे पियर पत्ते, पियर पीला, पात पत्ते, भा भारा, भारा का मतलब कमज़ोर हो जाना। मेरा यह शरीर भी कमज़ोर होकर पीले पत्ते के जैसे हो गया है। मेरा यह शरीर फागुन के महीने में कमज़ोर होकर पीले के पत्ते जैसा हो गया है। विरह न रहे पवन हुई झोरा, विरह ना रहे, विरह के कारण ना रहे, पवन हवा, होई झोरा उड़ाना, झोरा का मतलब उड़ाकर ले जाना। वह कहती है कि इस विरह के कारण मेरा शरीर जो है वो अब ना के बराबर रह गया है। विरह ना रही, विरह अब इसे रहने नहीं देगा, दुख अब इसे और अधिक कमज़ोर करेगा। पवन हुई झोरा और हवा इसे उड़ाकर ले जाएगी। वह रानी नागमती अपने दुख का वर्णन करती हुई कहती है, तन जस पियर पात भा भारा, शरीर कमज़ोर होकर पीले पत्ते के जैसा हो गया है और ऐसा लगता है कि यह विरह रूपी दुख के कारण नहीं रहेगा और हवा इसे उड़ाकर ले जाएगी अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। तरिवर झरे झरे वन ढाका, तरिवर वृक्ष, झरे झरे झड़ झड़कर, वन ढाका जंगल के ढाक के वृक्ष। वह कहते हैं कि इस महीने में तो पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं और जंगल में भी ढाक के जो पत्ते होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इस फागुन के महीने में जंगलों के पेड़ और ढाक के वृक्ष भी पत्तों से रहित हो जाते हैं या झड़ जाते हैं। भई फूल फर शाखा, भई होने वाली, फूल फल, फल और फूलों से लदी हुई शाखाएं भी सूख जाती हैं। कि इस महीने में तो वृक्षों के, जंगलों में वृक्षों के पत्ते और फल फूल से भरी हुई शाखाएं भी झड़ जाती हैं अर्थात सूख जाती हैं। करिन्ह वनाफती कीन्ह हुलासु, मोह कह भाजग दूनु उदासु। करिन्ह करते हैं, वनाफती वनस्पति, वनस्पति जो प्रकृति है, कीन्ह हुलासु, हुलास का मतलब हर्ष करना, खुश होना। इस दशा में तो या इस स्थिति में तो जो वनस्पति है फिर भी खुशियां मनाती है अर्थात इस स्थिति में भी वनस्पति हंसती हुई प्रतीत होती है। मोह कह भाजग दून उदासु, मैं कहती हूँ यह सारा संसार दूनों उदासु, दुगना उदास हो जाता है। परंतु मेरे कहने मतलब मेरा कहना तो ये है कि इस समय में मुझे सारा संसार दुगना उदास दिखाई दे रहा है अर्थात दुगनी उदासी से भर गया है। इस पतझड़ की ऋतु में वनस्पति तो खुशियां मनाती हुई दिखाई देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सारा संसार दुगनी उदासी से भर गया है।
फागु करही सब चाचर चोरी, मोही जिए लाई दीनही जसी होरी। फागु करही, फाग खेलती हैं, फाग का मतलब होली खेलना, रंगों को खेलना। वह कहते हैं कि फाग करही, फाग खेलती हैं, होली खेलती हैं, सब चांचर जोड़ी। चांचर का मतलब होता है गीत गाना, गीत गा गा कर जोड़ियाँ। मोही जिए लाई, मेरे जिए में लग गई है, अर्थात मेरे अंदर तो उत्पन्न हो गई है, जसी होरी, जलने वाली होली। वह कहती है कि सभी मेरी सखियाँ तो जोड़ियाँ बना बना कर अनेक प्रकार के गीत गा रही हैं और फाग खेल रही हैं, होली खेल रही हैं, परंतु मेरा मन ऐसा हो गया है जैसे कि होली मुझे जला रही हो, अर्थात मुझे होली का त्यौहार भी अच्छा नहीं लगता। जो पे पीहई जरत जस भावा, जरत मरत होई रोस ना आवा। जो पे पियही, जो अगर पियही प्रिय को, जरत जलना, अस भावा मेरा अच्छा लगता है, जरत मरत जलने पर मर जाऊं, मोही मोही रोष क्रोध ना आवा नहीं आएगा। अगर मेरे प्रिय राजा रतन सेन को मेरा जलना इतना ही अच्छा लगता है तो मैं जल कर मर जाऊं तो भी मुझे क्रोध नहीं आएगा, अर्थात मुझे गुस्सा नहीं होगा। मैं ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हूँ। राति दिवस इहे मन मोरे, रात दिन यही मेरे मन में होता है। लागो कंत भार हो तोरे, लागो कंत, कंत प्रिय राजा रतन सेन, भार हूँ तोरे, भार का मतलब हृदय, हों तोरे तुम्हारे लग जाऊं। रात दिन मेरा मन तो केवल हे प्रिय तुम्हारे हृदय से लगने को करता है, अर्थात रात दिन मैं केवल तुम्हारी ही दर्शन करना चाहती हूँ, तुम्हें ही अपने हृदय से लगाना चाहती हूँ। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मको तेहि मार्ग होई, परो कंत घरे धरे जह पाऊँ। यह तन जारो, इस शरीर को जलाकर छार के राख बनाकर कहो कि पवन उड़ाऊं, पवन को कहती हूँ कि तुम उड़ा कर ले जाओ। मैं तो हवा को कहती हूँ कि तुम मेरे इस शरीर को जलाकर राख कर दो और इसे उड़ा कर ले जाओ। मकु तेहि मार्ग होई, मकु तेहि मकु वह, तेहि तुम्हारा, मार्ग होई जो तुम्हारा मार्ग होगा, रास्ता होगा। परो कंत धरे जह पाऊँ, परो पड़ेगा कंत प्रिय का, धरे धरेगा जह पाऊँ अपने पैरों को। जहाँ मेरे प्रिय पैर रखेंगे वहीं उसी रास्ते पर तुम जाकर पड़ जाना, अर्थात तुम उसी रास्ते पर मेरी राख को बिखरा देना जिस रास्ते पर मेरे प्रिय पैर रखेंगे। एक बार फिर सुन लो। फागुन पवन झंकोरा बहा, फागुन के महीने में हवा बड़ी तेज चल रही है। चौगुन सिउ जाई किमी सहा, ठंड जो है वो चौगनी हो गई है, उसे कैसे सहन किया जा सकता है। तन जस पियर पात भा भोरा, मेरा शरीर जो है कमज़ोर होकर पीले पत्ते के समान हो गया है। विरह न रहे पवन होई झोरा, विरह के कारण अब मेरा शरीर नहीं रहेगा और हवा भी उसे उड़ाकर ले जाएगी। तरीवर झरे झरे वन ढाका, भई फूल फल शाखा। इस ऋतु में तो जंगलों में वृक्षों के पत्ते और फल फूल से लदी हुई शाखाएं भी झड़ जाती हैं। करीने वनाफति कीन्हे उलासु, वनस्पति फिर भी खुशियाँ मना रही हैं। मो कह भा जग दून उदासु, लेकिन इस संसार में मेरी तो उदासी दुगनी हो गई है, अर्थात मैं खुश नहीं हूँ। फागु कन्ही सब चांचर जोड़ी, मेरी सारी सहेलियाँ अपने पति के साथ जोड़ी बनाकर अनेक प्रकार के गीत गा रही हैं और फाग खेल रही हैं।
मोही जिए लाई दीन है जसु होरी। मेरे मन को तो ऐसा लगता है मानो कि होली ही जला दी गई हो। जो पे पियही अरत जस भावा, जरत मरत होई रस मोही रस रोस नावा। अरे प्रिय, यदि तुम्हें मेरा जलना इतना अच्छा लगता है तो फिर जलकर मरने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी, अर्थात क्रोध नहीं आएगा। राति दिवस इहे मन मोरे, लागो कंतभार हो तोरे। रात दिन मेरा मन केवल यही कहता है कि मैं अपने प्रिय को अपने हृदय से लगा लूं। यह तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाए। यह मेरा शरीर जलकर नष्ट हो जाए, उसकी राख बन जाए और हवा उसे उड़ा कर ले जाए। मको ते ही मार्ग होई, परो कंत धरे जहु पाओ। और मेरा मन कहता है कि मेरे पति जहाँ पैर रखेंगे वहीं पर उसी रास्ते में मेरी राख को बिखरा दिया जाए, अर्थात उस राख को फैला दिया जाए।